हेलो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट बायोफार्मास्यूटिक यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इसमें हमें स्टडी करनी है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। फर्स्ट पार्ट में हमने अब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन एंड सारे बायोफार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन स्टडी किए। देन अभी उसका सेकेंड पार्ट में अब्जॉर्प्शन, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। जो भी जीआईटी से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किस तरह से अब्जॉर्व होंगे उसका मैकेनिज्म हमें यहाँ पे देखना है। देन यहाँ पे ये जो भी सेकेंड और थर्ड ये जो भी पार्ट है ये फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है। देन हम अगले पार्ट में इनको भी कवर करेंगे। अभी इसमें बस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी ये स्टडी करना है। पहले अब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ ड्रग, कौन सा ड्रग? अनचेंज ड्रग, मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब जहाँ से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ से उसका मूवमेंट लेकर कहाँ तक? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब प्लाज्मा, उसकी स्टडी करना मतलब अब्जॉर्प्शन। देन हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में तो स्टडी कर ही ली थी अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, कैसे ड्रग मूव करता है अपने प्लाज्मा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। यहाँ पे डीपली स्टडी करनी है उसकी। देन ड्रग्स दैट एंटर्स इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 3 मेजर रूट्स। ड्रग्स अपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 3 मेजर रूट से जाता है। कौन से रूट से? पहला रूट है इंटरल रूट। इंटरल रूट मतलब हम जो ओरली ड्रग लेते हैं जीआईटी के थ्रू, सबलिंगुअल, बकल एंड रेक्टल रूट्स, ये जो है इंटरल रूट में मतलब जीआईटी ट्रैक से पास होंगे, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास करेंगे। देन पैरेंटल रूट्स, पैरेंटल रूट्स हम कहाँ से देते हैं? ये जीआईटी के थ्रू नहीं पास हो सकते, ये बस हम अपने जो भी स्किन के लेयर्स है उसके थ्रू दे सकते हैं। इंक्लूड्स ऑल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू स्किन लेयर्स। स्किन के जो लेयर्स होते हैं उनसे हम ये पैरेंटल रूट हम ड्रग्स देते हैं, जैसे कि इंट्राडर्मल, इंट्रामस्क्यूलर, आईवी। बट यहाँ पे क्या बोला है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेट्स आईवी हैज़ नो ऑब्जॉर्प्शन। मतलब हम जो ड्रग्स आईवी से देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जो भी सलाइन के थ्रू हम जो ड्रग्स आईवी से देते हैं उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ड्रग मूवमेंट होना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। जहाँ से भी हम ड्रग दे रहे हैं उसका मूवमेंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना, इसका मतलब ही अब्जॉर्प्शन है। तो पैरेंटल रूट में अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे ड्रग डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। डायरेक्ट ब्लड में चला गया मतलब अब्जॉर्प्शन, ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पे नहीं होती है। देन उसके बाद टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या है? इंक्लूड स्किन, आई, मतलब टॉपिकल मतलब ऊपर से हम बस इसको स्किन पर, अपने आई पर, अदर जो भी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स है उस पर रब कर रहे हैं, टॉपिकल दे रहे हैं। देन इसका अब्जॉर्प्शन, ये 3 रूट से हम ड्रग अपने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, 3 मेजर रूट से, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन अब हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। मतलब जीआईटी से हम जो ड्रग अब्जॉर्ब मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका मैकेनिज्म, मतलब किस मैकेनिज्म से वो हमारे ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएंगे, कैसे अब्जॉर्व होंगे एंड किस किस मेथड का यूज़ करके। देन 3 यहाँ पे मेजर्स प्रोसेस है जिससे हमारे जो भी जीआईटी से एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ड्रग हम कर रहे हैं उसका ऑब्जर्प्शन करने के लिए 3 मेथड है या फिर 3 प्रोसेस बोल सकते हैं हम उनको। फर्स्ट है ट्रांससेलुलर, उसको हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब क्या है? नाम में ही है, ये अभी पहला टाइप है। ट्रांससेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी हम ड्रग जीआईटी में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए किसी सेल का, सेल मेम्ब्रेन में जो सेल होते हैं वो सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसका मतलब है इंट्रासेलुलर। देन उसके टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड उसके जो भी सब टाइप है ये है, इसको हम आगे डीप में स्टडी करेंगे, बस आप यहाँ पे एक बार देख लो। देन उसके बाद पैरासेलुलर, हम मेजर टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पैरासेलुलर उसको ही बोलते हैं हम इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर मतलब क्या है? कि जो सेल की अरेंजमेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो भी सेल की अरेंजमेंट होती है वहाँ से ड्रग क्या कर रहा है, सेल, 2 सेल के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस से ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी हमारी सेल मेम्ब्रेन है,
सेल के, ये सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल है, 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 सेल मेम्ब्रेन के सेल। देन ये जो भी स्पेस है, ये स्पेस के बीच से अगर हमारा ड्रग जीआईटी से ब्लड में आ रहा है, देन इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासेलुलर। पैरासेलुलर बोल सकते हैं या फिर इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। देन उसके बाद पैरासेलुलर होगा, पैरासेलुलर के भी दो सब टाइप है। देन वेसिकुलर, कॉर्पस्कुलर। वेसिकुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारे ड्रग मटेरियल होंगे, जो भी ड्रग सब्सटेंस होंगे, वो वेसिकल्स के रूप में ऑब्जर्व होंगे ब्लड में, जैसे कि पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब इंगल्फ करना, जो भी ड्रग पार्टिकल है इंगल्फिंग के थ्रू वो ब्लड सर्कुलेशन में जाना। पिनोसाइटोसिस मतलब जो भी लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड मतलब हमारे जो भी सेल मेम्ब्रेन, उसको एज अ ड्रिंक करके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र करना। मतलब यहाँ पे बस हमें इतना ही सीखना है कि अलग अलग अब्जॉर्प्शन की जो भी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस से हमारा ड्रग जीआईटी से ब्लड में ट्रांसफ़र हो रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, बस वो अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हमें सीखने हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि ट्रांससेलुलर का मतलब क्या है, पैरासेलुलर का मतलब क्या है, वेसिकुलर का मतलब क्या है। ट्रांससेलुलर मतलब सेल के बीच से ट्रांसफ़र होना। यहाँ पे अपना जीआईटी है, ये समझो जीआईटी का एरिया है, ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन है। एंड ये कैपिलरीज मतलब यहाँ पे ब्लड है, ब्लड या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। जो भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं जीआईटी के थ्रू, मतलब ओरली हो सकता है, बकल, या फिर जो भी हो सकता है, जीआईटी में वो ड्रग पहुँचने के बाद अगर वो ड्रग ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट कर रही है, मतलब एक सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होएगी, या फिर एक कैरियर का हेल्प लेके ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है, तो उसको बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अगर वो जो भी हमारा जो भी ड्रग है, वो ड्रग नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब सेल के बीच से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है विदाउट कोई भी एनर्जी का यूज़ करके, उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। अगर हमारा कोई भी ड्रग अगर सेल के थ्रू जा रहा है बट कैरियर का यूज़ करके, मतलब कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन में, उसको बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। देन उसके बाद दूसरा टाइप था हमारा मेजर पैरासेलुलर। पैरासेलुलर मैंने आपको बताया था, दो सेल मेम्ब्रेन के जो सेल होते हैं उसके बीच की जो भी स्पेस होती है, उसके थ्रू अगर कोई ड्रग ऑब्जर्व हो रहा है अगर ब्लड में, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है अगर ब्लड में, वो जो स्पेस से जा रहा है उसको बोलते हैं पैरासेलुलर। देन उसके बाद एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, वही वेसिकुलर बोल सकते हैं हम। एंडोसाइटोसिस मतलब उसके दो टाइप है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या, इंगल्फ करना। ये ड्रग मटेरियल है हमारे यहाँ पे, ड्रग मटेरियल, उसको सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है। इंगल्फ कर रही है मतलब उसको अपने अंदर क्या बोल सकते हैं हम उसको, नॉर्मली इंगल्फिंग करना मतलब उसको एज अ ये सॉलिड भी रह सकता है, फिर लिक्विड भी रह सकता है। दो टाइप है वेसिकुलर के, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब अगर सॉलिड पार्टिकल वो इंगल्फ कर रही है एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दे रही है। अगर पिनोसाइटिस मतलब वो ड्रिंकिंग कर रही है, मतलब एज अ लिक्विड के रूप में वो ड्रिंक करके फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में दे रही है, उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। देन उसके बाद ये जो भी प्रोसेस है ना, वो जो भी मेजर प्रोसेस है उसका डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट टाइप हम देखेंगे ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर का मतलब क्या है, जो अभी मैंने इसके पहले बताया था, ट्रांससेलुलर इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल से हम कोई भी ड्रग पार्टिकल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देन वो कैपिलरीज में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। उसका पहला टाइप है पैसिव डिफ्यूजन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे देखो, ट्रांससेलुलर इंट्रासेलुलर में पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसको हमें आगे डीप में पढ़ाई करनी है, वो अभी मैं आपको बता रही थी। पैसिव में 4-5 टाइप दिए हुए, एक्टिव में दिए हुए, प्राइमरी सेकेंडरी। नॉर्मली पैसिव एक्टिव का मीनिंग क्या है, पैसिव मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। एक्टिव मतलब एनर्जी का यूज़ करके
एनर्जी खर्च करके हम कोई ड्रग पार्टिकल का अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन में, उसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांससेल्युलर इंट्रासेल्युलर का फर्स्ट पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या है? इट इज नॉन आयनिक डिफ्यूजन। मोर देन 90% ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म। यहाँ पे ये नॉन आयनिक डिफ्यूजन है एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है? 90% ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब होते हैं ये मैकेनिज्म का यूज़ करके। मतलब हम जो भी जीआईटी से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो ब्लड में जाती है। मोस्ट ऑफ द जो भी 90% ड्रग है ना, पूरा पैसिव डिफ्यूजन का यूज़ करके जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती एंड इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू पैसिव डिफ्यूजन होता है। मतलब हम जो भी ड्रग खा रहे हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में जाना है। मतलब नॉर्मली है, यहाँ पे एनर्जी का यूज़ ही नहीं होगा। अगर हायर टू लोअर जा रहा है कोई भी चीज़ तो एनर्जी का यूज़ नहीं होगी, इसलिए 90% ऑफ ड्रग पैसिव से ऑब्जर्व होते हैं। फिर क्या बोला है? हाँ, और कुछ तो भी मतलब अगर हमें पैसिव डिफ्यूजन करना है, सेल मेम्ब्रेन से कोई ड्रग हमें पास करनी है ब्लड में, देन उसका कुछ क्राइटेरिया होता है ना कि ड्रग्स की साइज़ कितनी रहनी चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहना चाहिए, 100 to 400 डाल्टन्स। देखो ये पॉइंट में क्या बोला है? पैसिव डिफ्यूजन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी हमारा पैसिव डिफ्यूजन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर कंसंट्रेशन हायर है तो वो मूव होगा लोअर के साइड पे, इसलिए हम बोल रहे हैं पैसिव डिफ्यूजन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में बोला गया है कि जो भी मूवमेंट है, जो भी डिफ्यूजन है, वो हायर टू अगर लोअर जा रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। सो पैसिव डिफ्यूजन में वही हो रहा है, हायर से लोअर में जाना। फिर उसके बाद ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या है? मूवमेंट फोर्स क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब अगर यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन में अगर ड्रग को मूव करना है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का हेल्प चाहिए, उसको हायर रहना चाहिए। मतलब जीआईटी में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा तभी तो वो ब्लड में जाएगा, क्योंकि हायर टू लोअर जाना है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। देन उसके बाद पैसिव डिफ्यूजन इज एनर्जी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, सो कॉल्ड एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? देखो अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जीआईटी है अपना, जीआईटी में इतने सारे ड्रग हमने एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है, ये इतना कॉन्सेंट्रेशन जीआईटी में है। अगर हमने कोई 500 mg की ड्रग खाई है, ओरली लिए जीआईटी में, उसका जो भी ब्रेक डाउन डिसइंटीग्रेट हुआ है, देन उसको जाना है ब्लड में। ब्लड में तो अभी कोई है ही नहीं ड्रग, क्योंकि अभी तो बस जीआईटी में आई है, वो जीआईटी में आई है। देन ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है। देन हायर कॉन्सेंट्रेशन से अगर वो ड्रग लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रही है, उसका मतलब ही क्या है? यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे क्या बोला है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। मतलब डाउन हिल मतलब क्या है कि ये देखो, डाउन हिल मतलब ऊपर से नीचे जाना। मतलब यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ज़्यादा से कम जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाउन हिल प्रोसेस। इसलिए पैसिव डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? डाउन हिल प्रोसेस। देन उसके बाद अभी देखो ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के ऊपर उसके डेफिनेशन हमें अभी समझ में आएगी। पैसिव डिफ्यूजन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है? हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो भी ड्रग का हायर कॉन्सेंट्रेशन है टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव। इसका मतलब क्या है? अभी हमने जो बोला था जीआईटी में हायर कॉन्सेंट्रेशन है एंड ब्लड में कुछ कॉन्सेंट्रेशन 0 कॉन्सेंट्रेशन है। देन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी का यूज़ ना करते हुए मूवमेंट हो रहा है। कब तक होगा? जब तक होगा तब तक यहाँ पे और यहाँ पे जो भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए, उसका मतलब भी पैसिव डिफ्यूजन है। देखो यहाँ पे अभी समझ में आएगा। हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव।
एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब वहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अगर यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो इधर आएगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो इधर आएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं पैसिव डिफ्यूजन का जो भी रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है डायरेक्टली डिपेंड है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, सिंपल। देन उसके बाद हम देखेंगे ये पैसिव डिफ्यूजन का फॉर्मूला दिया हुआ है dq डिवाइडेड बाई dt। ये नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा थ्योरी बेसिस के लिए, बट जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। dq डिवाइडेड बाई dt dak डिवाइडेड बाई h, देन कॉन्सेंट्रेशन एट GIT लेवल एंड कॉन्सेंट्रेशन एट सिस्टेमिक सर्कुलेशन। dq डिवाइडेड बाई dt मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब हमें अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है कि हमने जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है उसका कितना डिफ्यूजन ब्लड में हुआ है, कितना ब्लड में डिफ्यूज हुई है, अगर वो निकालना है तो ये फॉर्मूलाज का यूज़ करके निकाल सकते हैं। देन डी का मतलब क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ए का मतलब सरफेस एरिया। के का मतलब क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट बिटवीन द लिपोइडल एंड एक्वस मेम्ब्रेन। मतलब जो भी पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो लिपोइडल में मतलब ऑर्गेनिक फेज में एंड एक्वस फेज में कितना है वो निकालने के लिए के है। देन CGIT माइनस सी मतलब क्या है, डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस GIT में क्या है। देन सी का मतलब प्लाज्मा में क्या है वो निकालना। देन उसके बाद H मतलब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें ज़्यादा बढ़ाना है देन थिकनेस कम करनी चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये H मतलब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। देन उसके बाद अभी ये जो सेकेंड पार्ट है पोर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन का, फर्स्ट होगा पैसिव डिफ्यूजन, देन उसके बाद पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये सेम जैसे अपना ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन टाइप होता है ना, वहाँ पे एक छन्नी टाइप जैसा होता है, वहाँ से जो भी हमारा जो भी ब्लड फिल्ट्रेशन होता है पोर्स में से ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। देन यहाँ पे भी वैसे ही सेम, यहाँ पे पोर से हमारा ड्रग ट्रांसफर होगा GIT से लेकर से सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे देखो अभी ये छन्नी टाइप है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पोर्स है। मतलब ये छन्नी टाइप जो भी है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के जो भी पोर्स होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, ये पोर से अगर हमारा ड्रग ब्लड में जा रहा है उस टाइप को हम पोर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। देन also called as कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन पोर ट्रांसपोर्ट को ही फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन जैसे वो ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, ड्रग्स विच आर पोलर इन नेचर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा ड्रग्स है वो पोलर नेचर का होना चाहिए। जैसे कि H2O, जैसे वाटर अपना पोलर नेचर का, पोलर मतलब क्या है, दो पोल होने चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। ड्रग्स विच आर पोलर इन नेचर एंड हैव लेस मॉलिकुलर वेट। पोर से अगर छोटे छोटे पोर से ड्रग पास करना होता है, मतलब करना पड़ता है हमको इस डिफ्यूजन में, देन उसका जो भी साइज है ड्रग का वो छोटा ही रहना चाहिए, क्योंकि पोर्स तो इतने छोटे छोटे रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के। देन उसका साइज भी छोटा ही रहना है। कितना रहना चाहिए, 100 डाल्टन से या फिर उससे छोटा, लेस आर ऑब्जर्व बाय दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस से 100 डाल्टन या फिर उससे कम वाले जो भी ड्रग्स होते हैं वही ये पोर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये इससे ऑब्जर्व हो सकते हैं। देन ड्राइविंग फोर्स, इसका ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या है, मतलब मूवमेंट वाला जो भी फोर्स है कैसे होता है, पोर ट्रांसपोर्ट ऑस्मोटिक डिफरेंस होना चाहिए इसमें या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका ड्राइविंग फोर्स ये है। जैसे पैसिव डिफ्यूजन का हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ही वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देन यहाँ पे ऑस्मोटिक डिफरेंस होगा तभी ये ड्रग डिफ्यूज हो सकते हैं, ड्रग ये क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। देन उसके बाद आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने अगर कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है GIT में चला गया, देन वो जो भी ड्रग है वो क्या करता है दूसरे आयन के साथ बाइंड होता है। जैसे कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स है अगर कोई ड्रग्स, एंड सल्फोनिक एसिड है, वो क्या होते हैं आयोनाइज होते हैं हर pH पे, अंडर ऑल pH कंडीशन में आयोनाइज होते हैं ब्लड में जाने के बाद, एंड ऑब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म। मतलब देखो एक आयन है और एक आयन है, दोनों बाइंड हो रहे हैं, दोनों बाइंड होके ब्लड में जा रहे हैं,
ये GIT से हमने ऑब्जर्व एडमिनिस्ट्रेशन किया है, देन ब्लड में चले गए वो, देन ये ब्लड में जाने के बाद फिर ये बाद में डिसोसिएट हो जाएंगे, फिर ये जो भी ड्रग है ये डिसोसिएट होने के बाद ये अपना अपना काम करके दिखाएंगे। तो उसका मतलब यही है कि आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो भी आयन होते हैं वो पेयर जोड़ी बनाते हैं, देन ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि कैटायनिक ड्रग एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, कैटायनिक ड्रग एंडोजीनियस अनायन के साथ बाइंड हो गए, जो भी हमारे GIT में एंडोजीनियस जो सब्सटेंस जो भी होते हैं पेप्टाइड्स वगैरह उनके साथ बाइंड हो गए, देन पैसिव डिफ्यूजन के विदाउट कौन से भी एनर्जी यूज करके वो ब्लड में जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं, देन उसका फ्री ड्रग बनने के बाद वो उसका काम दिखाएगा, ब्लड में जाने के बाद उसका एक्शन दिखाएगा। मतलब पेयरिंग का काम है यहाँ पे, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट मतलब पेयर करके ट्रांसफर होना, ब्लड में जाना। किसके साथ पेयर करना? आयन के साथ, एक आयन दूसरे आयन के साथ पेयर करके, ये अनायन है ये कैटायन है, कैटायनिक ड्रग है, अनायनिक एंडोजीनियस पेप्टाइड जो भी GIT में प्रेजेंट रहते हैं दोनों बाइंड करके वो मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होकर ब्लड में जाना, फिर डिसोसिएट होना, फ्री ड्रग में कन्वर्ट होना, देन उनका एक्शन दिखाना। इसका मतलब ये आयन ट्रांसपोर्ट है। देन उसके बाद फिर कौन से ड्रग्स हम बोलते हैं, ठीक है आयन तो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जैसे कि कुछ अनआयोनाइज्ड ड्रग रहते हैं, कुछ अनायंस रहते हैं, कुछ कैटायंस रहते हैं। देन उनकी जो भी ऑर्डर है कैसा होगा, कौन सा ज़्यादा परमेबल होगा, कौन सा कम परमेबल होगा। देन सबसे ज़्यादा अनआयोनाइज्ड ट्रांसफर होंगे मेम्ब्रेन से, उसके बाद अनायंस ट्रांसफर होंगे, देन उसके बाद कटायन, सबसे कम कैटायंस ट्रांसफर हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा अनआयोनाइज्ड ब्लड में इजीली चले जाएंगे अनआयोनाइज्ड ड्रग्स, क्योंकि हम बोलते हैं ना जो भी लिपिड सॉल्युबल अनआयोनाइज्ड ड्रग रहते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू बाकी के जो भी है। उसके बाद ये फोर्थ टाइप है, ये सारे अभी पैसिव डिफ्यूजन के ही चालू है, मतलब यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे हमें कैरियर की नीड लगेगी, मतलब हम सेल मेम्ब्रेन से कोई ड्रग पास करने के लिए कैरियर का हेल्प ले रहे हैं कैरियर की। कैरियर आर प्रोटीन्स, कैरियर्स क्या रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, विच इज अनचेंज्ड नॉन पोलर, जो कि नॉन पोलर रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। देन कैरियर हाउ नो डायरेक्शनली, मतलब कैरियर क्या करते हैं, GIT से ब्लड में भी पास कर सकते हैं कोई ड्रग को, नो डायरेक्शनल मतलब ऊपर से नीचे भी आ सकता है। ये GIT का अगर भाग है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लड का है, देन ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पे दिया है देखो, ये ड्रग इधर आ रहा है, ये ड्रग इधर आ रहा है एक साइड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ड्रग अंदर आ रही है, दूसरी ड्रग बाहर जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, नो डायरेक्शनली, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। देन उसके बाद इट वर्क्स अंडर मिक्स्ड ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दो भी ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होते हैं। जैसे यहाँ कैरियर मेडिट मतलब क्या है, ये हमारा ड्रग है, ड्रग को ब्लड में जाने के लिए एक कैरियर का यूज़ करना पड़ रहा है। हम सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे कैरियर की नीड लगेगी, एक कैरियर का यूज़ करके हम कोई ड्रग को ब्लड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका मतलब यूनिपोर्ट। जो भी कैरियर होते हैं वो प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, एंड उसकी हेल्प लेके हम कोई ड्रग्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्लड में बाय यूजिंग कैरियर मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसका मतलब है कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट। देन उसके बाद सिम्पोर्ट मतलब क्या है, कैरियर में दो ड्रग पार्टिकल है एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं साथ में, उसका मतलब सिम्पोर्ट। एंटी इम्पोर्ट मतलब क्या है, एक अंदर आ रहा है देन एक बाहर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है सारी चीज़ें, उसको एंटीपोर्ट बोलते हैं। ये भी एक डिफ्यूजन का पार्ट है, बट किसके हेल्प से, कैरियर के हेल्प से डिफ्यूजन हो रहा है। देन उसके बाद फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन पैसिव टाइप का डिफ्यूजन है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्टर लगेगा, फैसिलिटी लगेगी। किसकी फैसिलिटी लगेगी कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नाम में ही है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, मतलब इस टाइप के डिफ्यूजन में एक हमें फैसिलिटी चाहिए। कौन सी फैसिलिटी चाहिए, एक कैरियर की, जो भी कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टर भी जो भी बोल सकते हैं हम उसको, उसकी हमें नीड लगेगी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट ये क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। जैसे हम पैसिव में पढ़े थे कि
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, बस यहाँ पे कैरियर की नीड लगेगी। देन पैसिव की जैसा ही बाकी का सारी प्रोसेस है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्रग ट्रांसफर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेड मेडिएटर बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं। इट इज़ अ कैरिड mediated transport it is a carrier mediated transport system that operates down the concentration gradient, downhill transport बोल सकते हैं उसको, but at a much faster rate than can accounted by simple passive diffusion। but ये क्या बोला है, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन से कि फास्टर है। क्यों फास्टर है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कैरियर की हेल्प ले रहे हैं, देन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्रग ट्रांसफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी। जो भी रेड ब्लड सेल हैं उनमें जो भी ग्लूकोज की एंट्री होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के यूज़ करके होती है। वहाँ पे आरबीसी के ऊपर एक ऐसे कैरियर रहते हैं जो कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको बाइंड करके आरबीसी में जाते हैं कैरियर का हेल्प करके। वो कैरियर को हम GLUT4 ऐसे कुछ तो भी नाम है उसका, उस ट्रांसपोर्टर का यूज़ करके हम ग्लूकोज को आरबीसी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज को आरबीसी में जाने के लिए एक फैसिलिटी का यूज़ करना पड़ रहा है, फिर उसका डिफ्यूजन हो रहा है। और एग्जाम्पल दिया है, जो भी विटामिन्स रहते हैं अपने B1 B2 उनका जो भी इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन कैरियर की हेल्प से ही होता है। देन उसके बाद अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। अभी तक हमारा जो ट्रांससेलुलर का फर्स्ट पैसिव, मतलब यहाँ पे देखो ट्रांससेलुलर का पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमने ये सारे जो पॉइंट है सब टाइप वो भी पढ़ लिए। देन अभी हमको पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बस इतना ही डिफरेंस है कि पैसिव में एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, विदाउट एनर्जी हम सारे डिफ्यूजन करते हैं। सो 90% पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है कोई भी ड्रग का। बट अभी हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी मतलब इम्पॉर्टेंट ही है। इसमें क्या होता है, बस इसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कोई ड्रग्स हम हायर कॉन्सेंट्रेशन के साइड लेकर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है। इसमें दो टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, ये अब हम देखेंगे। अभी इसमें देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या बोला था, ड्रग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव में क्या बोला था हमने, ड्रग ट्रांसपोर्ट थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे उल्टा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। देन यहाँ पे अगेंस्ट, मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगेंस्ट किसके भी अगेंस्ट अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। सो इसलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें लगेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड एनर्जी कभी भी एटीपी के फॉर्म में होती है, also known as a uphill ट्रांसपोर्ट। पैसिव को हमने डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोला था और इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सिंपली मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगर हम कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किए हैं जीआईटी में, जीआईटी के थ्रू हमने कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया है, देन वो मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा एंड ब्लड में ट्रांसफ़र होगा। बट ब्लड में एज़ कम्पेयर टू जीआईटी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन उसका ज़्यादा होगा, इसीलिए ये एटीपी का यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उस वो अगेंस्ट कर रहा है, मतलब अपोज करके ट्रांसफ़र कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं। हमें आयोडीन की अगर कमी है, समझो हमें आयोडीन की कमी है, मतलब थोड़ा तो भी हमारे ब्लड में आयोडीन ऑलरेडी पहले से होगा, बट हमें बाहर से भी आयोडीन की जितनी हमें नीड है उससे थोड़ा सा कम अमाउंट अपने बॉडी में प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कोई आयोडीन युक्त ड्रग्स दे रहे हैं, आयोडीन की कोई ड्रग दे रहे हैं, मतलब थोड़ा उसका
कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ऑलरेडी पहले से होगा, ब्लड में आयोडीन तो होंगे ना, थोड़े भी क्यों ना होंगे। देन मतलब बाहर से जो हम आयोडीन दे रहे हैं उसकी वैल्यू फिर एज कम्पेयर टू ब्लड थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हमें थोड़ी सी आयोडीन की ज़रूरत है, इसलिए ड्रग्स के रूप में हम दे रहे हैं। देन इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन जीआईटी में, ये जीआईटी ये ब्लड, जीआईटी में उसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा, देन ब्लड में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ मूव करने के लिए एनर्जी का यूज़ लगेगा। बस इतना सिंपल ही है। एंड पैसिव में क्या होता था अभी तक, पैसिव में ऑलरेडी हायर कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता था, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगती थी, बस इतना ही समझना है। देन उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टाइप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, अगर कोई ड्रग, बस सिंगल ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड में जा रही है, सिंगल ड्रग अगर मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड में जा रही है एनर्जी का यूज़ करते हुए, देन उसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। देर इज़ अ डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी की रिक्वायरमेंट लगेगी। ट्रांसफर ओनली वन, यहाँ पे ओनली वन मॉलिक्यूल ड्रग का ट्रांसफर होगा एंड इन वन डायरेक्शन, एंड एक ही डायरेक्शन होगा, एंड हिज कॉल्ड एज यूनिपोर्टर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्टर। जैसे कि अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर ऑब्जॉर्प्शन होना है किसी हमारे ब्लड में या फिर सेल में, देन वो यूनिपोर्टर के मैकेनिज्म यूज़ करके होगा। जैसे कि ओनली वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वन डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा। देन उसके बाद और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आयन ट्रांसपोर्टर उसका एक सब टाइप होता है। देन एबीसी एटीपी बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर, जो भी आयन ट्रांसपोर्टर होते हैं वो भी ओनली वन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है आयन का एक ही डायरेक्शन में, और एटीपी बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर जो भी रहते हैं एटीपी बाइंडिंग के, वो भी वन डायरेक्शन में ट्रांसफर होते हैं। बस इतना याद भी नहीं रखेगा तो चलेगा, बस इसकी डेफिनेशन। देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर जो होता है, सेकेंडरी में नाम में ही है, सेकेंडरी मतलब दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दो मॉलिक्यूल जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं देन दो टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, या तो टू सेम मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर टू अपोजिट मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं। एंटीपोर्ट का मतलब क्या है, उसको काउंटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिक इसमें समझाती हूँ अभी। देखो यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ब्लड, ये जो भी नीचे का हिस्सा है ब्लड का हिस्सा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ब्लड में ज़्यादा है एंड जीआईटी में कम है, मतलब ये अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन होगा। एंड हम जो भी ड्रग लेते हैं पहले जीआईटी में, ऊपर वाला जीआईटी का हिस्सा, नीचे वाला ब्लड का हिस्सा। ऑलरेडी हमने अपोजिट साइड से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाया है कि ब्लड में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जीआईटी में कम है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है। एंड हमारे ड्रग की मूवमेंट अपोजिट है, अपोजिट। देखो यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, एंड ड्रग एक साइड, एक ही ड्रग वन सिंगल मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रही है जीआईटी से ब्लड में, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी का यूज़ करके, एटीपी का। देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या बोला था, या तो सेम मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में ट्रांसफर हो गए या तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो गए। देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये हो गया सिम्पोर्ट, इसका मतलब सिम्पोर्ट। और यहाँ पे क्या है, एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ब्लड में आ गए एंड ब्लड से ये मॉलिक्यूल जीआईटी में इस डायरेक्शन से चले गए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। देन आपको समझ में आ गया होगा कि सिम्पोर्ट किसे बोलते हैं, एंटीपोर्ट किसे बोलते हैं, प्राइमरी किसे बोलते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी में बस एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा एक डायरेक्शन में, सेकेंडरी में टू मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकते हैं, या सेकेंडरी में जो सिम्पोर्ट वाला पार्ट है उसमें टू मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन से ट्रांसफर हो सकते हैं। देन एंटीपोर्ट में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल एक जाएगा एक डायरेक्शन में एंड दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। देन उसके बाद अभी हम देखेंगे
वेसिकुलर एंडोसाइटोसिस अब्जॉर्प्शन, हम अलग अलग अब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म देख रहे हैं। अभी हमारा बस एक अब्जॉर्प्शन का हो गया है। देखो हमारा क्या हुआ था, बस इंट्रासेलुलर हो गया था, उसमें पैसिव भी पढ़ लिया हमने, पैसिव के पूरे, देन एक्टिव भी पढ़ लिया, प्राइमरी सेकेंडरी सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। अभी हम देखने वाले थे वेसिकुलर कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट में। ये जो भी पैरासेलुलर है इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इसमें यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे ही मैं समझाती हूँ। यहाँ पे पैरासेलुलर मतलब हमने ऑलरेडी बोला था कि जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है उनके सेल के अंदर जो भी खाली स्पेस होता है उसमें से ड्रग एंटर करता है ब्लड वेसल में, उसको हम बोल रहे हैं पैरासेलुलर। देन ए एंड बी दो टाइप है उसमें। पर यहाँ पे फर्स्ट टाइप में क्या दिया हुआ है पैरासेलुलर में, परमेशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ इपिथेलियल सेल। मतलब पैरासेलुलर में क्या होगा, जो भी सेल मेम्ब्रेन के टाइट जंक्शन हो गए, सेल की जो भी अरेंजमेंट रहती है उसके जो भी टाइट जंक्शन रहते हैं उसमें से अगर कोई ड्रग पास कर रहा है, जो भी खाली स्पेस में से टाइट जंक्शन के बीच से कोई अगर ड्रग पास कर रहा है तो उसको हम परमिशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ इपिथेलियल सेल बोलेंगे। ये जो पर अब्जॉर्प्शन है ये पहले भी बता था मैंने आपको, स्पेशल और टेम्परेरी ओपनिंग रहती है यहाँ पे, मतलब कभी कभी ओपन होती है, स्पेशली ओपनिंग है, टेम्परेरी ओपनिंग रहती है। अगर कोई ड्रग चला भी गया देन वो टेम्परेरी ओपनिंग रहती है फॉर एंडोजीनियस पेप्टाइड, जैसे कि एंडोजीनियस पेप्टाइड। देन अभी हम पढ़ने वाले हैं वेसिकुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट, उसमें दो टाइप है, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। वेसिकुलर या फिर एंडोसाइटोसिस, वेसिकुलर को ही हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अभी उस एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सबसे ज़्यादा पैसिव हो रहा है, देन थोड़ा अमाउंट में एक्टिव होगा। उसके बाद जो भी ये वेसिकुलर है एंडोसाइटोसिस है, माइनर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, मतलब अब्जॉर्प्शन इससे थोड़ा ही होगा। इन्वॉल्व, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या, इन्वॉल्व एंगल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स, मतलब हमारी जो भी जीआईटी की सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जहाँ से ड्रग हमारा पास होगा, वो क्या करती है, एंगल्फ करती है, या फिर सॉलिड पार्टिकल रह सकता है ड्रग का, या फिर लिक्विड पार्टिकल रह सकता है, उसको क्या कर रही है, एंगल्फ कर रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो भी बाहर का मटेरियल उसको एंगल्फिंग कर रही है इन अ सेगमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेगमेंट में उसको एंगल्फ कर रही है टू फॉर्म अ सैक्यूल और वेसिकल, देन एक वेसिकल फॉर्म करेगी। सेल मेम्ब्रेन खुद की एक वेसिकल फॉर्म करेगी, उसके अंदर जो भी एंगल्फिंग पार्टिकल्स रहेंगे, हेंस आल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसीलिए हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक वेसिकल तैयार होता है। वो दो टाइप के रहते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमें पता है, ये जो मैक्रोफेज इंगल्फिंग वाला करते हैं ना, सेम वैसे ही। फैगोसाइटिस मतलब क्या है, सेल ईटिंग, मतलब सेल कुछ खा रही है, ईट कर रही है। एड्जॉर्प्टिव अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल। फैगोसाइटोसिस का बस हमें इतना याद रखना है कि अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। एंड पिनोसाइटोसिस का हम क्या याद रखना है, सेल ड्रिंकिंग। यहाँ पे सेल क्या कर रही है, फ्लूइड सोल्यूट ड्रिंक कर रही है। फैगोसाइटोसिस में सेल, जो भी सेल मेम्ब्रेन की सेल है वो क्या कर रही है, सॉलिड पार्टिकल्स अपटेक कर रही है। जैसे कि फैगोसाइटोसिस में हम बोल सकते हैं जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है ए डी ई के, ये क्या करते हैं, जब जीआईटी में विटामिन आते हैं तो हमारी जीआईटी की जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ सॉलिड पार्टिकल्स उसको ईट करती है एंड वेसिकल बनाती है। पिनोसाइटोसिस में क्या है, सेल ड्रिंक करती है। अब हमारी जो भी सेल मेम्ब्रेन रहती है वो क्या करती है, ड्रिंक करती है, मतलब वो पार्टिकल फ्लूइड सॉल्यूट पार्टिकल्स को ड्रिंक करती है एंड एक वेसिकल बनाती है, देन ब्लड में ट्रांसफर करती है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है साबिन पोलियो वैक्सीन एंड बोटुलिज्म टॉक्सिन्स। ये बोटुलिज्म टॉक्सिन एसिटिल कोलिन का वहाँ का पार्ट है, वो आपको कोलॉजी में समझ में आएगा। देन साबिन पोलियो वैक्सीन, जो भी हम ओरली पोलियो वैक्सीन लेते हैं उसका पिनोसाइटोसिस के, ये जिपेट पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है। जो भी साबिन पोलियो वैक्सीन है वो पिनोसाइटोसिस का हेल्प करके सेल मेम्ब्रेन उसको ब्लड में ऑब्जर्व करती है। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के इसमें समझाऊंगी। ये हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ल्यूमन है, देन यहाँ पे इंगल्फिंग कैसे होती है वो दिखाया है। एंड ये हमारी जीआईटी की जो भी मेम्ब्रेन होती है वो है, एंड ये ब्लड है। अभी देखो कोई हमारा पार्टिकल आया है, फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस में सेम है, बस फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल एंड पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स का इंगल्फिंग में होता है। देन कोई पार्टिकल आया है, हमारे सेल मेम्ब्रेन उसको
ऐसे अंदर खींच के लेती है, देन उसको एक वेसिकल बनाती है, उसको प्रॉपर एक राउंड शेप में वेसिकल बनाती है, वैक्यूल बनाती है, देन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है। बस इतना ही हमें इसमें सीखना है। अभी हमारा इतना पार्ट हो गया है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शंस थ्रू जीआईटी, इतना कवर हो गया है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स।